लाइफ में जब भी कोई संकट आपको लगे अचानक से आया है, हम कहते हैं ना, राहु कोई भी चीज देता है अचानक से देता है, संकट भी अचानक से देता है। कुछ भी चीज अचानक नहीं होती है, इसके पीछे ऊर्जाओं का, शक्तियों का, कुदरत का बहुत गहरा पैटर्न होता है। अगर आपको वो पैटर्न समझ आ जाए, यानी किसी भी चीज के होने से पहले संकेत होते हैं, वो समझ में आ जाए, तो जीवन में अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है, अचानक से होने वाले नुकसानों को भी रोका जा सकता है। आज का वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम राहु के काम करने के तरीके को जानेंगे। ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि राहु एक ऐसी ऊर्जा है जो जब दे दे तो छप्पर फाड़ के देती है, लेकिन जब ले ले तो इंसान को कंगाल कर देती है, और ऐसा कंगाल करती है कि इंसान को सूझता ही नहीं है करे तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। तो ये एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं, इन एनर्जीज के कोड को डिकोड किस तरह से किया जाए, और इसके लिए हमारे जीवन में हमें कौन कौन सी चीज़ों के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा, ये सारी जानकारी आज हम शेयर करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैकिंग का वर्ड आपने सुना होगा, खास करके वो लोग जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर में शौक रखते हैं, तो वो हैकर जो लोग होते हैं क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। अब हैकिंग क्या होती है? हैकिंग होती है कि कोई भी जो सिस्टम चल रहा है उसकी कमज़ोर कड़ियाँ कहाँ हैं, यानी जहाँ जहाँ पे कमज़ोर कड़ियाँ हैं, हैकर उन कमज़ोर कड़ियों को पकड़ के अपना एजेंडा जो है उसके ऊपर चला देता है, और हम कहते हैं सिस्टम हैक हो गया है। यानी किसी भी सिस्टम को अपनी तरह से थोड़ा सा ट्वीक करना, अपनी तरह से उसको यूज करना, इसको हैकिंग कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी भी हैकिंग के सिद्धांत पे चलती है। कुदरत बड़ी बलवान है, कुदरत का अपना काम करने का तरीका है, और कुदरत के इस काम करने के तरीके में जब हम कुछ ना कुछ ऐसे संकेत ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पे हम अपने उपायों के द्वारा या चीज़ों को समझ के अपने एक्शंस के द्वारा चीज़ों को सही कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल हैकिंग। और आज हम राहु के काम करने के तरीके को जानने वाले हैं। राहु एक बहुत ही तीक्ष्ण ऊर्जा है। आप एक चीज याद रखिए, बर्थ चार्ट में सारे प्लैनेट्स में, चाहे वो मंगल हो चाहे सूरज हो जो एनर्जी देते हैं, इन सबसे ज्यादा राहु की जो ऊर्जा है ना, ये मैटर करती है। किस तरह से मैटर करती है कि राहु जो हैं ये जीवन में जब भी अच्छा ऑपरेट होंगे ना, ये इंसान से इन्वेंशंस करवाते हैं। इंसान एकदम से भीड़ से अलग दिखना शुरू हो जाता है, एकदम से उसके जीवन में उसका नेम एंड फेम बनना शुरू हो जाता है। उसको जीवन में जितना भी पैसा छप्पर फाड़ के गिरता है ना उस इंसान की जेब में, ये राहु की वजह से गिरता है। वो कहते हैं ना, कहावत है राहु के बारे में कि रोडपति से करोड़पति बना देता है। ये होता है जब राहु फेवर करनी शुरू कर दे। लेकिन ये नहीं होता है कि जिनकी किस्मत में है उनकी ही राहु फेवर करेगा। जो राहु के काम करने का तरीका ढूंढ लेते हैं ना, और उसके हिसाब से अपने जीवन की पतवार को एडजस्ट करते हैं, राहु उनको फेवर करता है। राहु उनको रोडपति से करोड़पति बनाता है। राहु के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। राहु के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहली जो निशानी होती है ना, वो होती है भ्रम देना। आपने नोट किया होगा, एस्ट्रोलॉजर जो भी हैं वो राहु को धुआं कहते हैं। अब राहु को धुएं से क्यों जोड़ा गया? जब धुआं होता है कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता है, इसलिए धुएं को राहु कहा गया। क्योंकि राहु जब आता है ना, तो इंसान की सोचने की ताकत खत्म होती है। इंसान जो है वो भ्रम का शिकार होता है। जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में राहु ने अचानक से सो कॉल्ड कोई दिक्कत देनी होती है ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो किसी ना किसी भ्रम का शिकार होते हैं। सपोज करिए कि किसी का एक्सीडेंट होना है और उसके राहु रॉन्ग ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो किस भ्रम का शिकार होगा? उसको लगेगा एक स्पीड पे वो अपने वाहन को कंट्रोल कर सकता है। उसको ये नहीं पता है कि सामने अगर कोई चीज़ आ गई तो वाहन को कैसे कंट्रोल करेगा। वो एक भ्रम में चाह रहा है कि ये स्पीड उसको आनंद दे रही है, वो स्पीड में कंट्रोल में है। ये भ्रम की स्थिति है। अब इस राहु ने किसी इंसान के करियर में दिक्कत देनी है, तो वो एक भ्रम में रहेगा कि उसकी रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है, वो जो कर रहा है बहुत बढ़िया है। अचानक से एक ऐसा समय आएगा कि उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी और उसका करियर एकदम से चॉकिंग में आ जाएगा। ये होती है भ्रम की स्थिति। अब राहु के भ्रम से निपटा कैसे जाए? राहु का भ्रम जो है ना, ये सबसे अच्छा तरीका इसका निपटने का क्या है कि इंसान अपने लिए लिमिट्स बनाए। जब भी इंसान अनलिमिटेड हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, इसका मतलब है उसका राहु खराब है। आज के वीडियो में उपाय की चर्चा को मत ढूंढिएगा। उपाय बहुत हैं राहु के बारे में, मेरे पिछले पुराने वीडियोस में भी हैं, लेकिन आज राहु के वर्किंग करने के तरीके को जान रहे हैं आप। आज आप राहु के स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं
इसलिए इस वीडियो को पेशेंस से सुनिएगा, इस वीडियो को एक बार फिर से सुनिएगा, तभी राहु के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। राहु जो है ये, अगर आप अपने आप को लिमिट्स में बांध के रखते हो, किस तरह के लिमिट्स? एक तरफ तो हम कहते हैं कि जीवन अनलिमिटेड ग्रोथ होनी चाहिए, और एक तरफ हम कह रहे हैं जीवन में लिमिट्स को बांध के रखना। लिमिट्स किस तरह की? आपके शरीर की काम करने की एक लिमिट है, यानी आपके शरीर की जो एजिलिटी है, जो ताकत है, एक लिमिट है काम करने की। जब आप उस लिमिट से बहुत ज़्यादा काम करोगे तो शरीर जो है वो ब्रेकडाउन की तरफ चला जाएगा। तो आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, इतना भार उठा सकते हैं, इतने घंटे काम कर सकते हैं, उसी को सही से यूज़ करना, ये होता है अपने राहु को यूज़ करना। आप अपने व्यवहार में कितना संयम रखते हैं, आप अपने व्यवहार में अपने लिमिट्स को किस तरह से पहचानते हैं कि लेडीज से किस तरह से बात करनी है, अनजान इंसान को अप्रोच किस तरह से करना है, रिश्तों की मर्यादा किस तरह से रखनी है, कहाँ पे लिमिट आती है, ये राहु की लिमिट होती है। ये इस लिमिट को पार करेंगे, राहु खराब होने शुरू हो जाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट कितनी हद तक करनी है, शेयर बाजार में है, किस लिमिट तक आपको खेलना है। आप इवन गैम्बलिंग कर रहे हैं, आपका शौक है, आप करिए, लेकिन कहाँ पे आपकी लिमिट खत्म होती है, ये राहु है। शराब पीनी शुरू की, लिमिट ही कोई नहीं है, पीते चले गए, अब यहाँ पे लिमिट रखी, और जहाँ पे आपको लगता है आपकी लिमिट खत्म हुई, विड्रॉ कर गए, यहाँ पे आपके राहु आपके कंट्रोल में रहे। अब राहु दिक्कत नहीं देंगे। जब आप अपनी लिमिट्स को डिफाइन करते हैं, भ्रम की स्थिति नहीं आएगी, राहु हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगे। राहु के बारे में इसी वीडियो में आगे चल के किस घर में राहु क्या करते हैं वो भी जानकारी जो है आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले राहु के काम करने के तरीके को समझ लीजिएगा। कहते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, हम जाने अनजाने उनसे प्रभावित होते रहते हैं, और वो लोग जैसा भी कुछ करते हैं हमारे व्यवहार में वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं जाने अनजाने में। तो आप अपने आसपास किन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, ये भी आपका राहु है। जब राहु खराब होते हैं ना, तो इंसान क्या करता है, अच्छे लोगों से प्रभावित नहीं होता, जो खराब लोग होते हैं उनसे प्रभावित होता है। आज का रील्स का कल्चर है, शॉर्ट्स का कल्चर है, इंसान का हाथ उसी रील या उसी शॉर्ट पे रुकेगा जो खराब राहु को पैम्पर करेगा, खराब राहु को फ्यूल करेगा, उसका हाथ उसी रील पे रुकेगा, और धीरे धीरे वो जो कंटेंट है उसके सलाहकार के रूप में उसकी सोच को प्रभावित करना शुरू करेगा। यानी आप रोज जिन लोगों से मिल बैठ रहे हैं, जो कंटेंट आप देख रहे हैं, जो भी चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपका राहु है। इनको सही रखेंगे, कोई मजाल नहीं है कि राहु आपको खराब कर जाए। खराब राहु वाले जो लोग हैं ना, सच नहीं सुन पाते हैं। जो भी इंसान उनकी गलतियां बताए वो इरिटेट हो जाते हैं। जो भी इंसान किसी भी तरीके से, अच्छे या बुरे तरीके से, उनको सुधारने की कोशिश करे, वो उसके प्रति रिवेंजफुल हो जाते हैं। अपने आसपास ढूंढिए खराब राहु वाले लोग कौन हैं, कहीं आप तो नहीं हैं। आप इस बात को चेक जरूर करिएगा। खराब राहु वाले जो लोग हैं ना, उनकी परिस्थितियां जब खराब होती हैं ना, तो वो परिस्थितियों को चेंज कैसे करें उसका प्लान नहीं बनाएंगे। वो परिस्थितियों को दोष देना शुरू कर देंगे। मेरी किस्मत खराब है, मैंने खराब घर में जन्म लिया, फलाने के साथ किस्मत साथ है, मेरी किस्मत ऐसी है कि जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भाई किस्मत की बात बाद में करिएगा, सबसे पहले एक प्लान लेके आइए कि अगर दिक्कत ऐसी है तो इसमें से निकलने के आपके पास रास्ते कौन से हैं। नहीं है तो अच्छा सलाहकार ढूंढिए, वो रास्ता दे देगा। कहते हैं कोई ऐसी समस्या नहीं बनी जिसका समाधान ना हो। अगर आपके पास समाधान नहीं है ना, तो ये बात नहीं है कि वो समस्या आपके लिए नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपको सही इंसान नहीं मिल रहा है जो आपको उसका सॉल्यूशन दे दे। ये होती है खराब राहु की निशानी। यानी आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या आपको सलाह दे रहे हैं, आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, कि आपको और झंझट में डाल रहे हैं, ये आपके राहु को डिसाइड करता है। तो भ्रम जो मेन ब्रैकेट में था ना, हम भ्रम की बात कर रहे थे कि भ्रम से निकलने के लिए आपको इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही होगा, तभी आपके राहु ठीक होंगे। राहु का एक अगला बहुत बड़ा पॉइंट है ओरिजिनलिटी। राहु आपके कुंडली में जिस भी भाव में होंगे ना, उस चीज़ के प्रति कुछ ना कुछ ओरिजिनल, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपकी लाइफ में लेके आएंगे। लेकिन राहु जब खराब करना होता है ना, इंसान अपनी ओरिजिनलिटी को भूल के लोगों की ओरिजिनलिटी को अपना समझ के कॉपी करता है, और तब राहु जो है उस घर को डैमेज कर देता है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और राहु का एट्रीब्यूट जान लीजिए। राहु लेने के कारक हैं। राहु और केतु दो फोर्सेस हैं। केतु देने के कारक है, केतु चीज़ों को छोड़ देने के कारक है, केतु डिटैचमेंट के कारक है, वहीं सब कुछ मेरा इसके कारक राहु है। ले कैसे लूँ, ये राहु कारक हैं। जिनके राहु बहुत खराब होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पहली बात तो ये है कि जिसको जितने दाम देंगे उससे कई गुना ज़्यादा उससे काम लेने की कोशिश करेंगे। जिनके राहु बड़े खराब है ना, बिना कुछ दिए सामने वाले को ऐंठने या चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे।
जिनके राहु बहुत खराब है ना, वो थोड़ा सा अपने लिए इनसिक्योर हो जाएंगे, जहां पे जो मिले उसको लपक लेने, हड़प लेने, जमा कर लेने की कोशिश करेंगे। ज्यादा चीजों को जमा कर लेना, चीजों को स्टॉक कर लेना, होर्डिंग कर लेना, ये खराब राहु की बहुत बड़ी निशानी होती है। जितनी भी अंदर की इनसिक्योरिटीज है ना, जिसकी वजह से इंसान क्या करता है कि सामने वाले का हक मार सकता है, या अपनी चीजों को, या अपने हक को लेने के लिए तो चलिए समझ आती है बात, लेकिन अपने हक को लेने के लिए किसी भी सीमा से पार चले जाना, ये खराब राहु की निशानी होती है। अब जिनके राहु अच्छे होते हैं, लेना तो उनको भी होता ही है, क्योंकि राहु जो है वो लेने के ही कारक हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, औरों के लिए भी लेते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए सामने वाले से चीज लेते हैं, ऐसे लोग लीडर कहलाते हैं। तो आपको खराब और अच्छे राहु का फर्क दिख रहा होगा। आपके आसपास कई लोग होंगे जो सिर्फ अपने लिए जो है चीजें हड़पने का काम करते हैं, और कुछ अच्छे राहु वाले होंगे जो लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। ये राहु के अच्छे बुरे होने की निशानी होती है। अब राहु जिस भी घर में है, इंसान उस घर के प्रति किस तरह से फाइट करेगा, कुदरत ये भी डिसाइड करके कुंडली के थ्रू भेज देती है। अब आते हैं कि हर घर में राहु जो हैं ये किस तरह के नतीजे देंगे, आपको हर घर के राहु के प्रति किस तरह से केयरफुल रहना है। राहु लग्न में हो तो इंसान खुद के प्रति केयरफुल रहे, अस्त व्यस्त ना दिखे। राहु लग्न में हो, हमेशा प्रेजेंटेबल रहे, अपना ध्यान रखे, तो ये राहु हमेशा अच्छे रहेंगे। राहु सेकंड हाउस में हो तो उसको अपने शब्द, बोलना और खाने पीने की आदतें, और स्पेशली धन को इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे करना है और इजी मनी की तरफ ना जाए, इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। राहु तीसरे घर में हो तो उसको हमेशा ध्यान देना है अपने संबंधों के प्रति, समाज में उसके रिलेशन कैसे हैं, भाइयों बहनों से उसके रिलेशन कैसे हैं, और स्पेशली उस राहु वाले बंदे को कोई भी काम बिना डॉक्यूमेंटेशन के नहीं करना है, वो फंसेगा ही फंसेगा। राहु फोर्थ हाउस में होंगे ना, तो नॉर्मली देखा गया है बड़े अस्त व्यस्त से घर में रहते हैं ये लोग, जहाँ पे जो है पड़ा हुआ है। ये नया घर भी बनाएंगे ना, बिना प्लानिंग के बना लेंगे, ऐसे ही ख्यालों में खो के अजीब सा घर जो बना होगा ना, वो खराब होगा चौथे राहु वाले का। तो चौथे राहु वाले लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। पहले तो अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस को ऑर्गेनाइज रखना है, और दूसरा काम कारोबार में भी बहुत चूजी नहीं होना है। राहु पंचम भाव में, पंचम भाव में राहु वालों पे इल्जाम लगते रहते हैं। पंचम भाव में राहु वालों को कुछ भी नहीं किया होता उसका भी उनका नाम लग जाता है। अपना इंटेंशन उनका में भी अच्छा हो, लेकिन उनके जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर हमेशा इल्जाम लगाएंगे, और ये लोग शॉर्टकट की तरफ भी बड़ा भागेंगे, इम्पल्सिव बिहेवियर बन जाता है। इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। राहु छठे घर में होंगे, होते तो अच्छे हैं छठे घर के राहु, सोल्यूशन मेकर होते हैं, लेकिन फिर भी छठे घर के राहु क्या करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी के प्रति मन में ग्रज रख लेते हैं, खुन्नस रख लेते हैं। ऐसा करना इस राहु को खराब करेगा। ऐसे राहु वाले लोग किसी भी तरह से कर्जा लेने से कतराते नहीं हैं, और फिर कन कन कर्जा ही हो जाता है इनका। सप्तम भाव के राहु क्या करते हैं, जीवन साथी के प्रति ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं, ओवर पोसेसिव हो जाते हैं, साइको बिहेवियर तक हो जाता है शादीशुदा जिंदगी में। ये भी उनकी मैरिड लाइफ को खराब करता है। अष्टम भाव के राहु जो हैं, इनकी एक नेचर इस तरह से बन जाती है कि हर चीज़ को बदलने की कोशिश करना, सिस्टम को बदलने की कोशिश करना, घर में अपनी चलाना, ऐसी चीज़ें करेंगे तो भी इनके जीवन पेन में आएगा। नाइन्थ हाउस के राहु क्या करते हैं, अपने पुरखों के फैमिली के रिचुअल्स को नहीं मानते हैं, और उस वजह से क्या होता है, ये अपनी जड़ों से कट जाते हैं और जीवन में पेन आ जाती है। और स्पेशली जिनके नाइन्थ हाउस के राहु हों, उनको जीवन में अपने इन बिहेवियर्स के लिए पितृदोष तक होने की संभावना बन जाती है आने वाली पीढ़ियों के लिए। 10वें घर के राहु होंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, अपने काम में जल्दी जल्दी बदलाव लाने की वजह से ये लोग पीड़ा में आएंगे। राहु 11वें घर में होंगे तो इनकम एक तो फ्लक्चुएटिंग रहेगी इनकी, और अपनी इनकम को सही रखने के लिए ये लोग ढंग से प्लान अगर कर लेंगे तो बढ़िया, भ्रम की स्थिति में रहेंगे मेरी इनकम यही परमानेंट रहेगी, तो बड़ी जल्दी रिप्लेस कर दिए जाएंगे। राहु 12वें घर में होंगे तो या तो घर से दूर जाके कमाएं तो अच्छा है, 12वें घर में राहु रहेंगे तो दान पुण्य इसको करते रहें तो अच्छा। अगर हर चीज़ को खुद के अंदर स्टोर करना, चीज़ को लेते रहना, इन्हीं चीज़ों में रहेंगे तो फिर ये राहु इनके लिए पीड़ा का कारण बन जाएंगे। अब राहु जो है हर घर में अच्छा होता है, फर्क ये है कि आपको उस राहु की ऊर्जा को कंट्रोल करना आना चाहिए। राहु कंट्रोल होगा तो उस घर के प्रति, उस घर के एट्रीब्यूट को ही लेके आपके सारे जीवन को नंबर 1 पे लेके आएगा। लेकिन यही राहु को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये बाकी 11 घरों को भी एक अपना शेडो देके ना सारी कुंडली को ही बिठा देगा, और सारा जीवन अलग अलग एस्पेक्ट में भी आपका संघर्ष में आ जाएगा। अब राहु के उपाय क्या होते हैं, राहु की चीज़ें क्या होती हैं, जो जिसको कांटे लगे होते हैं, बार्ली सीड्स, ये राहु होते हैं। कच्चा कोयला राहु कहा गया है, गंदा नाला राहु कहा गया है, हर वो प्लेस जहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हों, कूड़े का भी ढेर हो, उसको भी राहु कहा गया है।
हम इन चीज़ों को जोड़ के देखिएगा, उपाय भी राहु के इन्हीं से निकलते हैं, क्योंकि राहु फ्लैश आइडिया है, इसलिए बिजली को राहु से जोड़ दिया गया। ससुराल भी राहु से जुड़े हुए हैं, जो आपका ननिहाल साइड है वो भी राहु से जुड़ी हुई है। राहु जो है ये अचानक से होने वाली कोई चीज़ भी है, और धुआं भी राहु है, सफोकेशन भी राहु है, कार्बन डाइऑक्साइड भी राहु है। तो जब भी कई केसेस में राहु को सही करना होता है, मंगल की सहायता क्यों ली जाती है? क्यों कहा जाता है कि मंगल के द्वारा राहु कंट्रोल होता है? क्योंकि मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो राहु को दिमाग देती है। मंगल लॉजिकल कहे जाते हैं ना, तो राहु को लॉजिक दे देना राहु की ऊर्जा के साथ सबसे बड़ा न्याय होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि लाल कपड़े में आप जौ बांध के रखिए जो, तो राहु जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। अब राहु जो हैं चंद्रमा की ठंडक से भी कंट्रोल में रहते हैं, तभी राहु की चीज़ों को, कच्चे कोयले को जल में प्रवाह करने के लिए बोला जाता है। ये डिपेंड करता है राहु कहाँ पे हैं, इसलिए ये उपाय चेंज होते रहते हैं। लेकिन आज आपको मैं राहु का एनसाइक्लोपीडिया दे रहा हूँ, राहु का मर्म दे रहा हूँ। इस चीज़ को आप समझ जाएंगे ना। अब आपको इस वीडियो के बाद क्या पता चला? आपको ये पता चला कि जीवन में लिमिट्स अगर नहीं रखेंगे तो राहु खराब होंगे, अगर जीवन में भ्रम की स्थिति को बना के रखेंगे तो राहु खराब होंगे, किसी की तरह जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो राहु खराब होंगे, लेना है खुद की जगह लोगों के लिए सोचेंगे तो राहु अच्छे होंगे। तो इस तरह से राहु के इस कोड को डिकोड कर लीजिए। राहु कभी भी आपको संकट में आने नहीं देंगे। कोई भी संकट चल भी रहा है ना, राहु आपको उससे भी निकाल देंगे। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी डिवाइन साइंस है, इसको समझना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ हमने उपायों, टोटकों से जोड़ दिया। इससे जब निकलेंगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए एक सच्चा साथी बनेगी और आपके जीवन को, आपके नहीं, आपके पूरे परिवार के, आपके आसपास की सराउंडिंग को भी एक नई हाइट्स पे लेके जाएगी। तो चलिए, राहु की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और जिसको इसकी ज़रूरत है ना, उनसे इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए, बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।